हेलो एवरीवन। आज हम नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट आपका करंट अफेयर्स का करेंगे। स्टार्ट करेंगे। अभी फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने कल और परसों डिस्कस किया था, तो आप उससे एक बार देख सकते हैं। कोई डाउट या कोई क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क। आज हम थर्ड पार्ट जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली इंडेक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। तो इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से आपने करना है। तो इसका आंसर आपका सी है। द आंसर इज़ 94 इसका आंसर है। तो कीप इट इन माइंड और इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्राइज 2020 इन लिटरेचर? नोबेल प्राइज, आपका नोबेल प्राइज इन लिटरेचर जो है दैट हैज़ बीन गिवन टू लोएस ग्लक। लोएस ग्लक को ये प्राइज़ मिला है 2020 का। तो अगेन नोबेल प्राइज़ का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो कीप दिस इन माइंड और इससे भी आप याद रखना। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। A two-day coastal security exercise conducted by the Indian Navy along with the Indian Coast Guard and all stakeholders involved in coastal security from the east coast of केरला। तो आपकी कौन सी ये जो सिक्योरिटी एक्सरसाइज है वो हुई है, दैट इज सागर कवच। सागर कवच नाम से एक्सरसाइज जो है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये बी ऑप्शन की आपकी जो एक्सरसाइज है सागर कवच, दैट हैज़ बीन कंडक्टेड, और ये 2 दिन की कोस्टल सिक्योरिटी सर्विसेज थी। तो इसे आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, Which country will take part in 24th edition of Malabar exercise along with India, United States and Japan? तो मालाबार एक्सरसाइज का जो आंसर है दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। ये इसका बिल्कुल डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो आपका 24th एडिशन है मालाबार एक्सरसाइज का। तो इसमें अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं दे यूज टू टेक पार्टिसिपेट, अलग अलग कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। और दिस टाइम अराउंड इट विल बी इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड योर ऑस्ट्रेलिया। एंड इन द पास्ट टाइम इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस जो हैं तीनों के आपस में कलेक्टिवली काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव भी हुए हैं। The 2020 Nobel Prize for Physiology or Medicine has been awarded for the work on which virus? आप किस वायरस के ऊपर आपका जो अवार्ड है मिला है? तो ऑप्शन इज हेपेटाइटिस सी वायरस। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कोरोना, आजकल कोविड-19 के ही जनरली क्वेश्चंस जो है वो हमारे सामने आते हैं। तो उस समय में हमारे पास एक अलग ऑप्शन आना, अलग क्वेश्चन आना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सी, बी ऑप्शन, हेपेटाइटिस सी वायरस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका इंपॉर्टेंट ये आंसर है। फिफ्थ का बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF एनुअल मीटिंग 2021? अब देखो, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आपकी मीटिंग है दैट इज रिलेटेड टू ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट हैव बीन टेकिंग प्लेस अंडर योर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। उससे रिलेटेड आपकी सारी एक्टिविटीज़ है, उसके लिए ये आपकी मीटिंग होती है और एनुअली ये मीटिंग कंडक्ट की जाती है। तो द ग्रेट रीसेट इज़ द ऑप्शन, और ए ग्रेट रीसेट इज़ बेसिकली related to because the economies of all the countries have suffered a lot due to your novel coronavirus। तो उसके कारण से ग्रेट रीसेट इसका थीम रखा गया है। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट आप इसको याद कर सकते हैं। सिक्स्थ का डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, Rafale fighter jets will be formally inducted into which squadron of the Indian Air Force on September 10th 2020? किसके अंदर होगा? तो ऑप्शन इज गोल्डन एरोज। ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इनफैक्ट, क्योंकि राफेल जो है, राफेल की जो इंडक्शन है इंडियन आर्मी में, उसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सीज उसको सराउंड करके रही हैं हमेशा। तो राफेल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो इसे आप याद रखेंगे। तो ए, गोल्डन एरोज वुड बी द राइट आंसर। 8th क्वेश्चन, November 26th is celebrated as the National Milk Day to commemorate the birth anniversary of which Indian personality? तो 8th will be the Vigris Kurian। योर वाइट रेवोल्यूशन के साथ भी इनको रिलेट किया जाता है। तो नेशनल मिल्क डे जो है वो सेलिब्रेट होता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर वन मोर थिंग, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे। आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे भी इसको मनाया जाता है क्योंकि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था दैट वाज कंप्लीटेड, उसे लिख के कंप्लीट हुआ था, तो वो मनाया जाता है। तो ए वुड बी द राइट आंसर। 9th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू आदित्य L1 मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन, इंडिया, इट इज इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन, फर्स्ट पॉइंट इज करेक्ट। सेकेंड, अंडर द मिशन द स्टडी ऑफ सन्स कोरोना, सोलर emissions, सोलर winds and flares and coronal mass injection CMEs
आर टू बी कंडक्टेड, वेरी राइट। तो आपके बोथ ऑप्शंस 1 और 2 विल बी करेक्ट। ऑप्शन 1 भी इसमें करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, तो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। तो 9th का आंसर आपके पास सी रहेगा। What is the percentage of demand met by Himachal Pradesh in the pharmacy sector in Asia? Very important question and answer is 35%। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, 10th जो है, और इसका ए आंसर रहेगा, तो आंसर याद रखेंगे 10th क्वेश्चन का ए आंसर है, दैट इज 35%। नेक्स्ट, अंडर यूएनडीपी इंडिया हैज बीन ड्रॉप 2 spots to among 189 countries in 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट HDI इंडेक्स में 2 स्पॉट्स जो है वो इंडिया डाउन हो गया है, एंड आंसर इज 131। अर्लियर जो इंडिया की पोजीशन थी दैट वाज 129, बट अब ये आपके पास 131 तक आ गई है, ठीक है जी, तो ये सी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 वाज रिलीज्ड, इंडिया वाज प्लेस्ड at the 111th spot out of 162 countries in 2019। India ranked 94 in this index। तो अब इंडिया का जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं, ऑलमोस्ट देर इज़ अ लॉस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 17 प्लेसेस। तो इंडिया 111th पोजीशन पे। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स इज़ योर फ्रीडम विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमंस, कि जो ह्यूमन है वो आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ में उनको हर काम करने में कितनी फ्रीडम है, तो उसके बेसिस के ऊपर ये इंडेक्स बनता है। तो जो इंडिया है इसका आंसर है 111th, अर्लियर इट वाज 94th। व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ HP ग्रॉस डोमेस्टिक स्टेट प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20? आपके बजट इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो ऑप्शन विल बी, आंसर विल बी 8.9%। बेटा याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इट इज मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो 13th का आंसर विल बी बी, दैट इज 8.9%। With which country's navy Indian Navy has recently conducted passage exercise PASEX in Eastern Indian Ocean region? तो आंसर विल बी रशिया। रशिया के साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंडक्ट हुई है रिसेंटली, ठीक है जी। तो इंडियन नेवी और रशियन नेवी ने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है, तो इसे हम पैसेक्स के नाम से जानते हैं जो एक्सरसाइज है, और रशिया के साथ ये कंडक्ट हुई है। तो 14th का सी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 15th, व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ HP ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019 and 20? The answer will be C, 1,90,407। 15th का C option will be the right answer. So it will be 1,90,407। Again question based on your survey and budget, तो इसे याद रखेंगे। Next, what is HP per capita income at current prices for 2020-21? 2020-21 में क्या इसका आंसर है? तो आंसर इज 1,83,286। तो ये 2021 से रिलेटेड है, और लास्ट क्वेश्चन वाज योर 2019-20। तो ये क्वेश्चन देखो कंपैरिजन आता है कई बार, तो दोनों का आप याद रखेंगे। तो 1,90,407 वाज द ओल्डेस्ट वैल्यू, और जो रिसेंट हमारी वैल्यू है दैट इज 1,83,286। नेक्स्ट, टैक्स रेवेन्यू फॉर HP इन द ईयर 2021 is estimated to be -% of GSDP। 17th A is the correct answer, 9.81%। तो अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा, फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं सारे, इन्हें याद रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस होते हैं। तो A would be the right answer। 18th, fiscal deficit of HP is estimated to be 4.65% ऑफ द GSDP इन 2020-21। तो फिजिकल डेफिसिट जैसे हमने कल के स्लाइड में भी डिस्कस किया था, मतलब जो आपके फिजिकल वैल्यू के बीच में दो टाइम जो दो ड्यूरेशन 20 जैसे 2 ईयर्स हैं, जैसे 2020-2021 है, तो दोनों के बीच में क्या डेफिसिट आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमी, तो उसको हम फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा सी, दैट इज 4.65%। द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ नेगेटिव ग्रोथ ऑफ -% इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो आपकी जो नेगेटिव ग्रोथ है दैट इज 6.2%। तो अभी जो नेगेटिव हमारी जो ग्रोथ है उसको नेगेटिव होने के उसके रीजंस ये हैं कि जो स्टेट है उसमें काफ़ी चीज़ें आपकी बहुत समय से बंद पड़ी हैं, तो डेफिनेटली ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज लेस। तो आंसर विल बी योर बी, 6.2%। तो इसे आप याद रखेंगे। 20th, जनमंच योजना ऑफ HP वाज स्टार्टेड। अब देखिए जनमंच इज अ वेरी कॉमन थिंग इन हिमाचल प्रदेश नाउ डेज, तो कोविड में ये बंद हो गया था।
बट अगेन इट हैज स्टार्टेड, अब भी रिसेंटली फिर से स्टार्ट हो गया। तो ए ऑप्शन दैट इज 3 जून 2018 इज द राइट आंसर। तभी आपके पास जनमंच सुविधा जो थी वो शुरू हुई थी। Who has won FIFA Best Men's Player 2020 award? The answer is your Robert Lewandowski. Robert Lewandowski पहले ब्रोशिया डॉर्टमंड से खेलते थे। इट वाज द फुटबॉल टीम जहां वो खेलते थे। ठीक है जी, तो इनको ये फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड मिला है फॉर 2020। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, PM has launched सेहत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग यूटीज? आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। जैसे हिम केयर हमारे हिमाचल में है, वैसे ही सेहत स्कीम जो है दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड, हेल्थ स्कीम दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो डी वुड बी द राइट आंसर। What was the rank of India in the World Bank's Ease of Doing Business Rankings 2020? तो 23 का आंसर is C, 63rd was the rank जो आपका वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था। 63 इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर। 24th, who has been awarded the prestigious Legion of Merit by Donald Trump? तो नरेंद्र मोदी हैज़ बीन गिवन दिस अवार्ड। तो ये अवार्ड हमें मिला है, लास्ट ईयर हमको मिला था आपके प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को। तो डी वुड बी द राइट आंसर। एवरी ईयर द राष्ट्रीय किसान दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 23rd ऑफ दिसंबर। फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसे आप याद रखेंगे। 20 आजकल एक्चुअली फार्मर्स का प्रोटेस्ट जो है दैट इज ऑन द फुल फ्लो। तो डेफिनेटली किसान और फार्मर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सब ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 23rd दिसंबर इज द राइट ऑप्शन। 26th, who has been named among the young champions of earth 2020 prize by United Nations Environment Program UNEP? तो 26th का आंसर इज योर विद्युत मोहन। ये जो प्राइज है दैट हैज़ बीन गिवन चैंपियंस ऑफ द अर्थ। अगेन दिस अवार्ड इज रिलेटेड विद द एनवायरनमेंट। तो दिस अवार्ड इज जनरली गिवन टू द पीपल हु हैव सर्व्ड और हु हैव डन गुड, एनी गुड और डेवलप्ड थिंग इन द फील्ड ऑफ योर एनवायरनमेंट। तो उसके लिए तो बी आपका विद्युत मोहन would be the right answer. 27, who has been conferred with National Tansen Samman for 2020 in the field of music के लिए दिया जाता है। तो सतीश व्यास को ये अवार्ड मिला है। तो ए would be the राइट आंसर। द बुक पब्लिश्ड बाय बराक ओबामा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, प्रॉमिस्ड लैंड इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आने के चांसेस हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये जब से लैंड आया, जब से बुक आई है तो काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशंस चल रही हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। 29th, December 25 इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एज 25 दिसंबर को हम मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे। तो बेटा याद रखेंगे गुड गवर्नेंस डे इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर 29th क्वेश्चन का। 30th, who is the author of the book COVID-19 सभ्यता का संकट और समाधान? ऑप्शन आंसर इज कैलाश सत्यार्थी। अब कैलाश सत्यार्थी इज अ वेरी गुड और वेरी फेमस ऑथर। तो उनका ये आपका बुक है। तो बी इज द राइट आंसर। तो इसको भी आप याद रखेंगे। रेस्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर HSL एंड NT इज अ सेपरेट पेज एंड फॉर द स्टेट एग्जामिनेशन JOA HPP फॉरेस्ट गार्ड JOA सिविल और इलेक्ट्रिकल सेपरेट पेज। दोनों आपके पास बैचेज हैं तो यू कैन ज्वाइन and for further details you can contact on the given numbers. So that would be it. So thank you and have a nice day.